मैं खेती करता हूँ सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त खेती। हम जिसको एक बार काला नमक अपना देते हैं वो हमसे बार बार यही चावल फरमाइश करता है। हम इसको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, अपनी खुद की पैकिंग करते हैं। हम कोई चीज़ बाज़ार से लेते नहीं हैं। उसके बाद में हम इस एकड़ से हम 1.5-2 लाख का बेच भी लेते हैं। किसानों के सामने अक्सर ही ये समस्या आती है अपनी फसल का उचित दाम मिलना। इसे लेकर वो अक्सर शिकायत भी करते हैं कि बाज़ार में उन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं कि जो बाज़ार से अधिक दाम पर भी अपनी फसल को बेच पाते हैं और लोग खुशी खुशी उस फसल को खरीदते भी हैं। आखिर ये कैसे संभव हो पाता है, बाकी किसान इसको कैसे अपना सकते हैं, ये जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं बाराबंकी के बहादुरपुर गाँव में। इस 1 एकड़ के हिस्से में अगर हम देखें तो आपको धान की अलग अलग वैरायटी मिलेगी। यहाँ पर आपको काला नमक धान लगा हुआ भी दिखेगा, यहाँ पर आपको उड़ीसा की धान की जो वैरायटी है वो भी लगी हुई दिख जाएगी। इतनी ही जगह पर आपको केला भी नज़र आ जाएगा, केले के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको गन्ना भी दिखेगा, खास बात गन्ने के साथ सहफसली भी है। सब्जियाँ भी यहाँ पर आपको तमाम तरीके की दिखेंगी, कई अलग अलग और फसलें हैं। किसान अक्सर ये कहता है कि हमें फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता। आप कैसे अपनी फसल को किस दाम पर बेच पाते हैं? धान की पहले बात कि मैं खेती करता हूँ सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त खेती। इसमें मैं यूरिया पेस्टिसाइड किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करता हूँ। हमारा ये धान देख लीजिए, काला नमक। ये काला नमक डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि ये शुगर में भी खाया जा सकता है और ये इतना बेहतरीन है, ये जिस घर में बनता है उस पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। क्या भाव बिकता है? हम 250 रुपये में उपलब्ध कराते हैं। बाजार में तो हमने देखा है किसान 100 रुपये और 125 रुपये भी बेच देते हैं। अगर कोई कहे इसकी वैरायटी 100 वैरायटी आती है काला नमक, आप कैसे 250 में बेच पाते हैं? जब काला नमक धान 100 का भी बिक रहा है तो आपसे 250 में ग्राहक क्यों खरीदता है? वजह होगी ना। इसकी वजह है ये प्राकृतिक खेती से पैदा किया हुआ है। हम जिसको एक बार काला नमक अपना देते हैं वो हमसे बार बार यही चावल की फरमाइश करता है। हम दिसंबर में तैयार करते हैं और हमारा मार्च अप्रैल में चावल ख़त्म हो जाता है। बेचते हैं मंडी ले जाके? नहीं, मंडी नहीं, हम इसको डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, अपनी खुद की पैकिंग करते हैं, अपनी पैकिंग करके डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। मतलब आढ़तियों का मंडी का कोई चक्कर ही नहीं? हम बीच वाला सिस्टम रखते ही नहीं है। मतलब हमारा है, हम खुद पैदा करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद की प्रोसेसिंग करते हैं, खुद बेचते हैं। हम इसमें उड़द पैदा करते हैं, मसूर पैदा करते हैं, गन्ने में उड़द और मसूर पैदा करते हैं। अभी हम देख रहे थे गन्ने में धान भी लगा है। हाँ, इस समय धान लगा हुआ है। हम धान काटेंगे, धान काटने के बाद में इसमें हम मसूर बो देंगे। बढ़िया निकलती है गन्ने के साथ फसल? हम 100 किलो मसूर काटे हैं इतने खेत में, 6 बिसुआ में। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं धान, ये तो बिल्कुल बाली जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल तैयार है और अभी कटाई भी चल रही थी इसकी। ये असल में उड़ीसा का धान है, हमने मंगवाया है। ये वो उड़ीसा में 60 दिन में तैयार होता है, हमारे यहाँ तो 90 दिन ले लेता है। क्या भाव बिकता है धान और कौन सा धान है ये? इसका नाम हम कल्पना कहते हैं, हमें कल्पना बताया गया है। और ये खाने में स्वादिष्ट है, खुशबू नहीं है लेकिन खाने में महीन भी है और स्वादिष्ट भी है। और इसमें अब जैसे हम इसको 70 रुपये किलो चावल बेचते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि धान हो गया, गन्ना हो गया, केला दिख रहा है, इस 1 एकड़ की जगह पर कितनी तरह की फसलें आप लेते हैं साल भर? हम अभी जितना आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमारे पास 5 वैरायटी के चावल हैं। 5 वैरायटी लगी है? 5 वैरायटी के चावल लगे हुए हैं, जिसमें ननचुनिया बादशाह है और ये है बादशाह पसंद है और बासमती है, N12 है और ये कल्पना है, काला नमक है और गन्ना लगा हुआ है। हमारे पास केला लगा हुआ है। केले में भी हम देख रहे हैं बहुत वैरायटी दी है। हाँ, केले में एक चिनिया केला है बिहार का, एक गोंडा से लाए हैं सब्जी वाला केला और एक G9 केला है। बहरहाल हम पुतिया से तैयार करते हैं केला, पुतिया से तैयार करते हैं। समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और इसको प्राकृतिक तरीके से ही पकाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो पूरा मॉडल है, आपने बोला जो प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती के लिए जो हमें ज़रूरत होती है, जीवामृत की बात होती है,
या बाकी जो ज़रूरत है हमारी फसल के लिए, तो वो आप कैसे तैयार करते हैं? हम देख रहे थे वहाँ कुछ आपके टैंक और ये सब बने, उस पूरे मॉडल को समझाएंगे कैसे करते हैं? वो असल में हम जो आपको देख वहाँ एक गाय जो बंधी हुई है, उसका जो मूत्र है वो बहकर एक गड्ढे में आता है। गड्ढे में एक बाल्टी रखी रहती है, उसमें से हम मूत्र इकट्ठा कर लेते हैं और उसका गोबर मिल जाता है। गोबर और गोमूत्र और उसमें बेसन और गुड़ और थोड़ा सा पीपल के नीचे की मिट्टी डालकर वही 1000 लीटर का टैंक बना हुआ है। उसी टैंक में हम जीवामृत बनाते हैं। ये हमारा जीवामृत गर्मी में 2-3 दिन और ठंडी में 4-5 दिन लग जाता है बनने में। वही हम उसी में से हम पाइप लगाए हुए हैं नाली के लिए। तो हम जैसे पानी मुझे नाली द्वारा देना हुआ तो हम वही पाइप खोल देते हैं और पानी धीरे धीरे करके जीवामृत पानी में मिल जाता है और पूरे खेत में मिक्स हो जाता है। अलग से मतलब लेबर नहीं चाहिए इस अलग से छिड़काव? लेबर नहीं चाहिए। अन्यथा हमारे पास जो स्प्रे मशीन है, शायद आपने देखा है, वो स्प्रे मशीन से हम स्प्रे मशीन वहाँ चला देते हैं और पूरे एकड़ में हम पाइप से एक आदमी यानी अकेले हम स्प्रे कर देते हैं पूरे खेत में। चाहे जीवामृत का स्प्रे करना हो, चाहे 10 पेनियार का करना हो, चाहे बीजामृत का करना हो। हमें स्प्रे करने में थोड़ा समय तो ज़रूर लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जीवामृत हम ज़्यादा स्प्रे करते हैं। बताइए कि जो ऑर्गेनिक फसल है, आपने बोला ऑर्गेनिक की वजह से काला नमक के लिए आपको 250 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक आप ग्राहक को कैसे विश्वास दिलाते हैं? वो कैसे मानता है कि आपकी ये फसल ऑर्गेनिक है? बाजार में तो सब मिक्स आता है। हम ग्राहक को पहले हम ग्राहक से मिलते हैं। ग्राहक को मिलने के बाद में अपना कार्ड देते हैं। कार्ड देने के बाद में उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे फार्म पर। ये बताइए, इसका एक सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो लिया कि नहीं आपने? एपीडा से हमारा रजिस्ट्रेशन C2 को दूसरे वर्ष का है। अच्छा, दूसरे वर्ष का हो गया? हाँ, और तीसरे वर्ष का अप्लाई, मतलब इस समय तीसरे वर्ष का चलने वाला है। पैसे जमा करने हैं बस, फीस जमा करनी है बस। अच्छा, तब तो फिर पूरी तरह से ऑर्गेनिक में आ जाएगा। हाँ, तो अभी जब 2 वर्ष का है तब भी आपको दाम इसका इस वजह से ठीक मिला? हाँ, हमें पूरे कितनी इससे आमदनी होती है इस एकड़ से? हम ये मानकर चलिए, हम अपना परिवार हमारा तो हम खाते हैं ही हैं, आने जाने वाले वो भी एडजस्ट हैं इसी में। हमें दवा नहीं करानी है, हम कोई चीज़ बाज़ार से लेते नहीं हैं। उसके बाद में हम इस एकड़ से हम 1.5-2 लाख का बेच भी लेते हैं। वो भी इससे ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए कि जैसे हम बाराबंकी बेचने गए तो बाराबंकी जाने आने में जो पेट्रोल भराए, पेट्रोल में वो इसी पैसे तो भराए, इसी में से तो हम वो पैसा नहीं जोड़ते हैं। हम तो जो हमारा बचा उसमें से वही हम जोड़ते हैं। जो अन्य खर्च हुए, घर का कुछ हम ले आए, उससे हमारा मतलब नहीं, हमारा इसी में सब चलता है। हमारा 1.5-2 लाख रुपए इस खेत से हमारा बच जाता है खाने के बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना मनोज सिंह जी को और उनके इस पूरे मॉडल को देखा, इस पूरे मॉडल को समझा कि किस तरह से 1 एकड़, सिर्फ 1 एकड़ से यहाँ से वो अपने घर का जितना खान पान है वो तो पूरा कर ही रहे हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर। इसके अलावा यहाँ से एक अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं, स्वस्थ भी रह रहे हैं और ये भी अब सबको एक संदेश दे रहे हैं कि अगर इस मॉडल को अपनाया जाए तो किसान किस तरह से अपनी आमदनी को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से खुद स्वस्थ रह सकते हैं और जिन तक उनकी फसल जाएगी वो लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।